17-18 साल की उम्र से मैं लगातार अपने ऊपर काम कर रहा हूँ और अब जाके थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। और ये चेंजेस लगातार काम करने पे नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपने ऊपर काम तो किया है, पर बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ और 7-8 साल हो चुके हैं लगातार अपने ऊपर मुझे काम करते करते। तो मैं एक्चुअल में गोल बहुत ज़्यादा चेंज करता हूँ। कभी कुछ करने की सोचता हूँ तो कभी कुछ करने की सोचता हूँ। कभी मुझे डॉक्टर बनना होता है तो कभी मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, मेरे गोल्स चेंज होते रहे और गोल्स चेंज होने के साथ साथ मेरे रूटीन चेंज होते रहे। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। कभी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता था तो कभी मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट आता था। तो इस प्रकार मैंने धीरे धीरे 3-4 साल तो ऐसे वेस्ट किए। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी की और करंटली अभी कुछ जॉब तो कर रहा हूँ, बट अभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ जिस जगह पे मैं होना चाहता हूँ और जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। मेरा इनिशिएशन हो गया था लगभग 2021 के एंड में, दिसंबर में, और तब से अभी तक मैं बिल्कुल ही इनकन्सिस्टेंट हूँ अपनी प्रैक्टिस के प्रति। अभी तक नहीं, कुछ महीनों से मैं लगातार कंसिस्टेंट हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने स्किप किया हो। बट उससे पहले मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ अपने डेली प्रैक्टिसेस करने की, चाहे मेरा कितना भी मन हो, मैं नहीं कर पाता था। बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते थे। वो ऑब्स्टिकल अभी भी हैं, पर वो मुझे रोक नहीं पाते हैं। तो ऐसे होने के मुझे बहुत सारे कारण लगते हैं। इनमें से मेनली कारण है 3 कारण, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट कारण है मेरी वाइफ, सेकंड कारण है ध्यान लिंगा, और थर्ड कारण जो मुझे लगता है वो है चंद्रबंदी। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कारण है जो मेरी वाइफ है, उनसे स्टार्ट करते हैं कि वो मैं कैसे मेरे बदलाव का कारण है। तो बात यह है कि जब वो मेरी लाइफ में आई, उससे पहले मेरा एक ऐसा कैरेक्टर बन गया था कि मैं अपने आप को खुद से ही स्पिरिचुअल मानने लग गया था। तो क्योंकि अब मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, कॉलेज वगैरह के बाद से उस चीज़ में मेरा ध्यान जाने लगा उस चीज़ की ओर। मैं हम कहाँ से आए, क्या आए, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे दिमाग में आने लगे। और उन क्वेश्चन को मतलब उन क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे, और फिर कुछ प्रैक्टिसेस ढूंढने की मैंने कोशिश की। और उस कोशिश में मुझे मतलब सदगुरु जी की वीडियो रिकमेंड हुई, और उसके बाद मैंने सांबो वगैरह स्टार्ट किया। बट उन सब चीज़ों के होने के बावजूद में मैं किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं था, ना पढ़ाई में, ना स्पोर्ट्स में, ना ये स्पिरिचुअल मतलब अपनी डेली प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस में, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं था। और एक अलग सी ही इमेज मैंने बना दी थी कि मैं एक स्पिरिचुअल बंदा हूँ। कोई मुझसे आर्गुमेंट करता तो, क्योंकि मैंने बहुत सारी अब ये वीडियोस वगैरह देख ली थी, बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, तो उस ज्ञान को मैं उन पे चिपका देता या उनके आर्गुमेंट पे चिपका देता, और मैं आर्गुमेंट ज़्यादातर जीत जाता। और उनको तो ऐसा लगता कि हाँ भाई, ये बंदा तो बहुत ही मतलब बहुत ही दिमाग तेज हो गया है, इसका ऐसे कुछ हो गया है। तो वो लोग मुझसे इंप्रेस होते और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता कि हाँ भाई, चलो भाई, मैं कुछ बन रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअली बन गया हूँ, मुझे बहुत सारा कुछ पता चल गया है। और ऐसे करके मैं अपने इर्द गिर्द एक फेक इमेज क्रिएट करने लगा, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल समझने लग गया। उसके बाद एंट्री हुई मेरी वाइफ की मेरी लाइफ में, और उसके बाद जाके मुझे पता चला कि मैंने किन किन चीज़ों को इग्नोर किया है, किन किन भावनाओं को मैंने इग्नोर किया है, किन किन इमोशंस को मैंने साइड कर रखा है। जैसे कि गुस्सा हो गया, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी है ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें मतलब दोबारा से वो चीज़ें खुलने लगी। जैसे प्याज के पत्ते बहुत सारे होते हैं ना, तो धीरे धीरे उनके लेयर खुलते रहते हैं, तो इसी प्रकार मेरे भी लेयर खुलते रहे। पहले तो वो मेरे इस स्पिरिचुअली बनावट से इम्प्रेस हुए, फिर जाके जब लाइफ में डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि उससे पहले तक तो मेरा जब कैरेक्टर वैसा बना हुआ था तो कोई डिफ़िकल्टी मुझे फेस करने को मिला नहीं, जिस कारण वो जो छुपी भावनाएं थी वो छुपी ही रही। बट उसके बाद जब जाके वो बाहर आई, वो फीलिंग्स बाहर आई, तो तब जाके पता चला कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं। तो जब वो मेरी लाइफ में एंटर हुई तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने को मिला। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं हर एक बात पे उनसे आर्गुमेंट करता कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, या फिर मैं उस चीज़ को ध्यान में रखता, उस चीज़ से अपने आप को अपडेट करता और आगे बढ़ता। तो मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज किया, और इस कारण से मैं धीरे धीरे मेरे अंदर छोटे मोटे बदलाव आने शुरू हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस वाली बात हुई वो हुआ ध्यान लिंगा की। तो हम गए थे लगभग 2024 में, भाव स्पंदना के लिए गए थे इस आश्रम, और वहाँ ध्यान लिंगा के पास बैठने का मौका मिला। और वो एक्सपीरियंस कैसा था मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। बट ऐसा है कि मतलब बैठे थे हम, उसके बाद वहाँ से बाहर आए, और
लाइफ चल रही थी, हल्की सी प्रोग्रेस तो हो रही थी, पर चल रही थी, नॉर्मली चल रही थी, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन तो हो ही रहे थे, और इमोशन में भी अप्स एंड डाउन हो रहे थे। बट ऐसा है कि कुछ महीने पहले मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो चुके थे, और ड्रास्टिक चेंज, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअल चेंज नहीं, कुछ महीने पहले, 3 4 5 महीने पहले से एकदम ड्रास्टिक चेंज आए। और उन चेंज का क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिल रहा था कि क्या कारण हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ें मैंने सोची कि ये कारण हो सकते हैं। तो फिर ध्यान लिंगा की बात आई अभी। तो उस टाइम पे मुझे सदगुरु जी की एक वीडियो रिकमेंड हुई, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप ध्यान लिंगा के पास बैठते हो और 10 15 मिनट तक, जो भी वो उनका टाइम होता है, 15 मिनट का बैठते हो अगर ध्यान लिंगा के पास, तो आप अचानक देखोगे कि 2 साल के आसपास आपकी लाइफ अचानक से चेंज हो जाएगी, बिना किसी रीज़न के, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं, बट अचानक से चेंज हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई, और वो जब मैंने वीडियो देखी, क्योंकि वही फेज मेरा चल रहा था, और वो मैंने वीडियो देखी, तो मुझे मतलब एकदम से स्टक हुआ कि यस, ये कारण हो सकता है मेरे ये अचानक से बदलाव का। पर ये चीज़ मैं 100% श्योर नहीं कह सकता हूँ कि इसी कारण ये हुआ, क्योंकि ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि कंफर्म तो ध्यान लिंगा ने आके बताया नहीं है कि मैंने ये चेंज किया है। तो एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है, बट 100% नहीं कह सकता मैं कि यही कारण था। तीसरा जो कारण मुझे लगा, क्योंकि उसके बाद से ही, क्योंकि जो मुझे चेंजेस दिखे हैं वो 2026 से पहले, लगभग दिसंबर 2025 के दिसंबर से लग रहे हैं, और हम 2024 में चले गए थे। तो जो डिफरेंस लग रहा था वो उसके बाद स्टार्ट हुआ, कि जब मैं चंद्रबदनी गया। चंद्रबदनी के जाने के बाद से ये चेंजेस एकदम से ग्रेजुअली आने लगे, और उसके बाद अचानक से चेंज हो गया। तो चंद्रबदनी में हुआ ये कि जब हम जा रहे थे, तो पहले तो हम जब सीढ़ियों से चढ़ रहे थे ऊपर की ओर, मंदिर की ओर, तो हमें एक वो पुजारी थे या साधु थे या भक्त थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने एक सफ़ेद धोती ओढ़ी हुई थी, और वो मतलब थोड़ा चाइल्ड लाइक स्टेट में थे वो, और वो ऐसे ही झूम रहे थे। तो उन्होंने आते ही हमें बोला था कि आखिरकार माँ ने आपको बुला दिया। इसी प्रकार, एग्जैक्टली ये नहीं बोला, बट इसी टाइप का कुछ बोला था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उन्होंने क्या बोला था, बट यही बोला था ऑलमोस्ट, जो मतलब था उनका। और उसके बाद वो शायद से मंदिर चढ़ावे के लिए फूल लेने चले गए। उसके बाद हम ऊपर चढ़े। मुझे तो पहले लगा कि शायद से कोई पागल वागल है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट बाद में पता चला कि पागल वो नहीं, पागल तो हमें। पर खैर, उसके बाद हम ऊपर चढ़े। उसके बाद मंदिर में पुजारी जी नहीं थे, और हमें 5-10 मिनट के आसपास का वेट करना पड़ा। उसके बाद पुजारी जी आए, हम मंदिर के अंदर गए, और जैसे ही मैं मूर्ति के सामने बैठा, तो मेरे मतलब आंसू आने लगे, मैं रोने लग गया। तो ये चीज़ अचानक हुई, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं, कुछ इसके बारे में कुछ फोकस नहीं किया, बट वो चीज़ अचानक हो गई मेरे साथ में। तो कुछ टाइम तक वैसा चलता रहा। उसके बाद पंडित जी ने बीच में कुछ नहीं टोका, और उसके बाद उन्होंने मुझे हम एक चढ़ावा लाए थे, और वहाँ से मंदिर से उन्होंने हमें वो चढ़ावा एक्सेप्ट किया, और मुझे एक सिरफल पकड़ाया। तो कहा उन्होंने कि जहाँ पे तुम पूजा करते हो, इसको वहाँ पे रखना, और जब तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो इसको वापस ले आना। और एक्चुअल में मेरी कोई ऐसी मन्नत थी नहीं, बट वो मैंने अभी भी अपने जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद जाके हम बाहर की ओर आए, थोड़ा देर वहाँ पे रुके रहे, और फिर तब तक वो साधु दोबारा आ गए। तो उन्होंने इस बार हमें वो जो फूल चढ़ावे के लिए लाए थे, उनमें से एक फूल हमें पकड़ा दिया, और वो पकड़ के हम अपना वापस आ गए। जब हम वापस आए, तो उसके बाद से ही धीरे धीरे मेरे अंदर मुझे चेंजेस देखने को मिल रहे थे, पर कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं थे कि मैं एकदम तुरंत नहीं कह सकता है कि ये चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि वो एक ग्रेजुअल चेंज थे, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट नहीं बन गए थे। कुछ दिनों तक मैं वो चीज़ें कर रहा था जो मुझे करना चाहिए, और उसके बाद मैं फिर नहीं कर रहा था, बट जो उसकी करने की फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और ये चेंज अचानक से सडनली आए 2 4 महीने पहले से। उसके बाद से मैं हर दिन, हर चीज़ में जो भी मुझे करना चाहिए उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट हूँ। और वैसे बहुत सारी किताबें पढ़ने की आदत भी मेरी बहुत पहले छूट गई थी। तो अब बहुत सारी किताबें, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 6-7 किताबें ख़त्म कर ली हैं। तो ये मेरे लिए मतलब किसी के लिए बहुत सारी नॉर्मल चीज़ हो सकती है कि हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं तो हमेशा ही करता हूँ, बट ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। मतलब आप समझ सकते हो, 7-8 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ करने की। और अगर ये चीज़ें अचानक हो, तो ये हम ऐसे नहीं कह सकते हैं ना कि मतलब मेरे करने से कुछ हुआ है। मेरे करने से होता तो वो 8 साल पहले हो जाता। ये चीज़ मेरी कोशिश भी है, अगर मैं कोशिश नहीं करता तो ये चीज़ होती नहीं, बट इनका श्रेय, मैं इन सब चीज़ों का श्रेय इनको जरूर देता हूँ। तो अब बात आती है कि ध्यान लिंगा और चंद्रबदनी में से किसकी वजह से ये चेंजेस आए। तो अब मैं एक लाइन यही कहना चाहूँगा कि एक बच्चा अपने माँ और पिता में से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि मुझे मेरे पे किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ रहा है, या किसको मैं ज़्यादा चाहता हूँ। तो मेरे लिए दोनों ही बराबर मायने रखते हैं।
और बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।